हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी डिमांड और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए एक बार मैंने फिर से शिक्षण योजनाओं पर कार्य करना शुरू कर दिया है और इस बार मैंने सोचा है कि मैं कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के सभी विषयों की शिक्षण योजना एक एक करके बनाऊंगा। मित्रों, एक शिक्षण योजना बनाने में, तैयार करने में, आप तक पहुंचाने में कम से कम 4-5 घंटे का टाइम लग जाता है। इसलिए मैं एक एक शिक्षण योजना पर डे बना करके आपके पास तक पहुंचाता रहूंगा। आपका सहयोग इतना ही है कि आप लोग प्लीज़ मन से शिक्षण योजना को देख लें और देखने के बाद ऐसे ही शिक्षण योजनाएं आप बनाने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसी ही शिक्षण योजनाएं आपको जो है आगे चल कर के बनानी पड़ेंगी। तो मैंने आपके लिए सोच रखा है कि मैं कुछ ना कुछ काम आपके लिए करता रहूँगा। आप हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे मित्रों को शेयर भी कर दीजिए। बस आप अपना इतना ही सहयोग बनाए रहिए मित्रों, मैं आपके लिए लगातार कार्य करता रहूँगा। मुझे कार्य करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने शुरू कर दिया है कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की शिक्षण योजनाएँ पहले मैं बना रहा हूँ। आज मैंने बनाया है कक्षा 6 गणित की शिक्षण योजना। आप इसे देख लीजिए और अगर आपको कोई इसमें सुधार लगता है, कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आइए मित्रों, हम शुरू करते हैं अपना यह वीडियो। हाँ, तो मित्रों ये लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है कक्षा 6 विषय गणित की ये शिक्षण योजना है। क्लास 6 का है। मैंने यहाँ पर क्लास नहीं डाला है, आप क्लास यहाँ पर डाल लीजिएगा, ठीक है। और देखिए, ये कलरफुल शिक्षण योजना आपको दिखने में अच्छी लग रही होगी। मैंने इस पर काफ़ी काम किया, काफ़ी मेहनत किया है और ये सब कुछ मैं मोबाइल से ही करता हूँ। मेरे पास लैपटॉप नहीं है, ना ही कंप्यूटर है। तो आइए दिखाता हूँ आपको कि इस योजना में क्या करना है। आपको मालूम है कि योजना के 4 चरण होते हैं और सबसे प्रमुख बात क्या है, लर्निंग आउटकम। क्वेश्चन ये है कि आप प्रश्न करेंगे कि कक्षा 6, 7, 8 के लर्निंग आउटकम कहाँ से प्राप्त होंगे, क्योंकि जो प्रेरणा सूची दी गई है, प्रेरणा तालिका आदि दी गई हैं, उसमें कक्षा 6, 7, 8 का कहीं भी लर्निंग आउटकम नहीं है। तो मित्रों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपको लर्निंग आउटकम कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। कक्षा 6, 7, 8 की जो पाठ्य पुस्तकें हैं, टेक्स्ट बुक हैं, उसमें ही शुरुआत में जो है उनके लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं। आप लर्निंग आउटकम्स को वहीं से ले सकते हैं और पाठ आप पुस्तकों से ले सकते हैं और उसके बाद गतिविधि आधारित शिक्षण योजना बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, मैंने ये जो है लिया है लर्निंग आउटकम। इसमें है बच्चे सजातीय एवं विजातीय पद तथा एक पद, 2 पद तथा त्रिपदीय व्यंजकों का जोड़ घटाव कर लेते हैं। ये है लर्निंग आउटकम, यही हमें बच्चों के अंदर से निकलवाना है, यही अपेक्षित दक्षताएँ हैं। और प्रकरण यानी पाठ है बीजीय व्यंजकों का जोड़ एवं घटाना। यह आपको कक्षा 6 की गणित में ये पाठ मिल जाएगा। इसी पाठ से मैंने ये शिक्षण योजना बना रखा है। तो शिक्षण योजना ऐसी होनी चाहिए कि आपका पहले आप बच्चों को जो है इनके बारे में अच्छे से बता दीजिए, फिर उसके बाद सवाल हल करने की बात आती है, वो तो कर ही लेंगे बच्चे। लेकिन इनकी जो मेन चीज़ें हैं, बीजीय व्यंजक क्या हैं, सजातीय पद क्या हैं, विजातीय पद क्या हैं, इसके बारे में बच्चों को ज्ञान होना चाहिए। सीखने सिखाने की सामग्री में मैंने लिया है पाठ्य पुस्तक तथा बीजीय व्यंजक लिखे हुए फ्लैश कार्ड। मैं कुछ फ्लैश कार्ड बना लूँगा जिस पर मैं कुछ बीजीय व्यंजक लिख दूँगा, जैसे +x, -x, x² + x, y+3, यानी इस तरह के तरह के जो है बीजीय व्यंजक मैं जो है उस पर लिख दूँगा, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव, ठीक है। अब आइए जो है अगला है सीखने सिखाने की प्रक्रिया एवं गतिविधियाँ। तो देखिए, पाठ योजना के क्या क्या जो है स्टेप होते हैं, क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन के तरीके आपको ये साथ में रखना है। अगर आप गतिविधि आधारित शिक्षण योजना बना रहे हैं, दूसरा जो ERAC पर आधारित है, तो उसके चरण अलग अलग हैं। उसमें आपको ERAC का प्रयोग करना है। ERAC यहाँ भी होगी, लेकिन उसके चरण नहीं लिखे जाएंगे। इसके चरण इस तरह से हैं, शिक्षण के शुरुआत में, शिक्षण के दौरान, ठीक है, और शिक्षण के समापन पर, गृह कार्य और आगामी योजना, ये इसके चरण है। तो इस पाठ के लिए मैंने शिक्षण के शुरुआत में क्या करूँगा, मैं निम्नलिखित सवालों की सहायता से अवधारणा को स्पष्ट करूँगा। प्रश्न पूछूंगा बच्चों से, उमा के पास 4 आम और सुधा के पास 16 आम हैं, तो उनके पास कुल कितने आम हैं। बच्चे कुछ ना कुछ जवाब देंगे। एक झूले में कुछ कंचे थे, उसमें 5 और डाल दिए, अब कितने हो गए।
अब बच्चे सोच में पड़ जाएंगे कि शुरू में कितने कंचे थे, 5 और डाल दिए तो अब कुल कितने हो गए। तो ये बच्चों को जो है सोचने पर मजबूर कर देगा। यहाँ बच्चे अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। इसके लिए समय 5 मिनट है और आकलन का तरीका है बातचीत। फिर बात आती है, दूसरा चरण है शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान क्या करना है, इसके लिए मैंने 20 से 25 मिनट का टाइम लिया है। इसके बाद निम्नांकित प्रकार के एक संदर्भ पर चर्चा करेंगे। जैसे तुम्हारे पिता की उम्र तुम्हारी उम्र की 5 गुनी है, तुम्हारे चाचा की उम्र तुम्हारे पिता की उम्र और तुम्हारी उम्र के योग से 3 वर्ष कम है, तो तुम्हारे चाचा की उम्र क्या है। यानी इस तरह का संदर्भ कुछ देंगे बच्चों के सामने और इसके आधार पर बीजीय पदों एवं व्यंजकों को स्पष्ट करेंगे कि बीजीय पद क्या होता है, व्यंजक क्या होता है। ठीक है, किसी व्यंजक में कितने पद हैं, 1 पद हैं कि 2 पद हैं कि 3 पद हैं, या वो सजातीय पद हैं या विजातीय पद हैं। सजातीय पद कैसे हैं, विजातीय पद कैसे हैं, उनकी पहचान बताएंगे। सजातीय एवं विजातीय पदों को स्पष्ट करेंगे। व्यंजक में पदों की संख्या बताएंगे। पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कार्य करने का मौका छोटे समूह में देंगे। फ्लैश कार्ड पर लिखे सजातीय एवं विजातीय व्यंजकों का योग और अंतर निकालने का अभ्यास कराएंगे। यहाँ व्यंजनों लिख गया है, उसको आप व्यंजकों पढ़ना है। व्यंजकों का योग और अंतर निकालने का अभ्यास कराएंगे और इसके लिए जो समय है वो है 20 से 25 मिनट है। और जो आकलन का तरीका है, आकलन के तरीके में यह है, सजातीय पदों की पहचान कराएंगे। व्यंजक देकर सजातीय व विजातीय पद पता कराएंगे। सजातीय एवं विजातीय पदों का योग और अंतर निकलवाएंगे। इस तरह से बच्चों का जो है आकलन करेंगे। देखिए अगला चरण है शिक्षण के बाद में। इसके लिए मैंने 5 मिनट का टाइम लिया है और इस चरण के लिए कुछ 10 मिनट का टाइम है। आकलन के तरीके हैं अवलोकन। तो इन 5 मिनट में क्या करूँगा, 4 समूहों में बच्चों को 4 समूह में बांट लूँगा। जैसे बच्चों की संख्या होगी उसी हिसाब से उनको समूहों में बांट लूँगा। प्रत्येक समूह को 2-2 फ्लैश कार्ड देकर सवाल हल कराकर उत्तर प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये शिक्षण के बाद में है और ये आपका जो है शिक्षण के बाद में यानी कि तीसरा चरण है, इसको कहते हैं एप्लीकेशन। और उसके बाद समय 5 मिनट गृह कार्य हो, 5 मिनट समय गृह कार्य के लिए लेंगे और बच्चों को गृह कार्य देंगे। जो है देखिए गृह कार्य है प्रदत्त गृह कार्य या असाइनमेंट। व्यवहारिक जीवन पर आधारित 2 स्थितियाँ लिखिए जिसमें 2 बीजीय व्यंजकों को बनाने की आवश्यकता पड़े और जोड़ना घटाना भी हो। तो ये हो जाएगा बच्चों का गृह कार्य। फिर आगामी योजना क्या होगी, खंडवार अगले दिवस हेतु छोटे बड़े समूह की गतिविधियां तैयार करूंगा। गतिविधियों के क्रियान्वयन की योजना बनाऊंगा। फिर विशेष पाठ को लर्निंग आउटकम के सापेक्ष विभाजित करके 35 से 40 मिनट की शिक्षण योजना तैयार की जाएगी। दरअसल इस पाठ में अगर आप पुस्तक में देखेंगे तो उसमें जो है लर्निंग आउटकम दिया हुआ है, तो उसी लर्निंग आउटकम के आधार पर जो है आप 2 शिक्षण योजना, 3 शिक्षण योजना आप कितने भी बना सकते हैं। यानी आप एक शिक्षण योजना में कितने लर्निंग आउटकम को आप शामिल कर रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, तो आप कोशिश यही करिए कि छोटी छोटी शिक्षण योजनाएं हों ताकि बच्चों को सीखने में आसानी हो और आपको सिखाने में भी आसानी हो। तो मित्रों, आशा करता हूं कि मेरा यह प्लान आपको अच्छा लगा होगा और अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल आइकन और दूसरे मित्रों को शेयर भी कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। आगे मिलते हैं आपके लिए जो है और शिक्षण योजनाएं लेकर के। कक्षा 7 की, कक्षा 8 की ऐसी ही शिक्षण योजनाएं लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होने वाला हूं। ठीक है, अगली वीडियो में। तो आप अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। जब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। तो नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में इतना ही।